नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हमने क्लास टेंथ के फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ये सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से इस ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या ऑक्सीजन करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, हाइड्रोजन करेगा या नाइट्रोजन करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कोई भी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, वह जो है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा, राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सह संयोजी यौगिक कहते हैं, या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, या कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा, वैद्युत संयोजी यौगिक राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन देखिए 2013 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2015 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, या MgCO3 होता है, या CaOH3 का होल 2 होता है, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। CaCO3 क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, CaC3 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। परमाणु संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से बना हुआ। तो इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या होगा? 2:1। 2 अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2:1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में है 2:1। 2:1 होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 2:1 होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन देखिए 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, या विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा, या उपचयन अभिक्रिया होगा, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। देखिए, श्वसन पूछा यानी सांस लेना। हम सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, उपचयन अभिक्रिया। देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया है और 2013 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया होगा या ऊष्माक्षेपी होगा या उभयगामी अभिक्रिया होगा या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। किस क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। देखिए यहां जो है कॉपर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। देखिए कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण होगा या कॉपर का अपकरण होगा या कॉपर का नाइट्रेशन होगा? ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? देखिए यह क्वेश्चन 2014 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा जा रहा है, क्या श्वेत होगा या पीला होगा, हरा होगा या काला होगा? देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CaO प्लस CH2O यानी कॉपर ऑक्साइड और H2O यानी जल मिलकर अभिक्रिया कर रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? कॉपर और जल किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? यह क्वेश्चन देखिए 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? क्या उपचयन होगा या अपचयन होगा या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा या रेडॉक्स अभिक्रिया होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपचयन। इस अभिक्रिया में क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण CaCO3 अभिक्रिया कर रहा है और CaO और CO2 बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे एक यौगिक है, इस यौगिक से क्या बना रहा है? दो अलग अलग यौगिक बन रहा है, यानी क्या हो रहा है? विघटित हो रहा है। यह क्वेश्चन देखिए 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए CaCO3 क्या करा रहा है? दो यौगिक में टूट गया, यानी वियोजित हो गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में हो जाएगा वियोजन। क्या होगा? वियोजन। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, वियोजन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वियोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? यह क्वेश्चन देखिए 2019 और 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए कौन सा विस्थापन अभिक्रिया होगा? यह देखिए CaCO3 और यह तीर होगा और क्या बना रहेगा? CaO और CO2 और CaO प्लस में HCl क्या बना रहा है? CaCl प्लस में H2O और यहाँ देखिए FeCuSO4 और क्या बना रहा है? FeSO4 प्लस में कॉपर। देखिए विस्थापन अभिक्रिया बोला जाए। विस्थापन अभिक्रिया देखिए यहाँ लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, क्योंकि देखिए लोहा अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर से, इसलिए कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया और स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग यानी वृद्धि कहलाता है। यह क्वेश्चन देखिए 2019 में और 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाता है, या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या संक्षारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपचयन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, यानी एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, यानी कोई तत्व है, वह तत्व हमको बताना है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह काले रंग का हो जाता है, वह तत्व का नाम बताइए। यह क्वेश्चन देखिए 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह तत्व का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या सोडियम होगा, या मैग्नीशियम होगा, या कॉपर होगा, या पोटेशियम होगा? देखिए कोई भी तत्व को जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, वह कौन सा तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए यदि आप कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह क्या कौन सा रंग का हो जाता है? वह काले रंग का हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा, कॉपर रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Na2SO4 प्लस में BaCl2 अभिक्रिया करके जो क्या बना, दो अलग अलग यौगिक बना रहा है। तो मतलब उपयुक्त अभिक्रिया है, यानी कौन सी अभिक्रिया है? क्या संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए यह क्या है, दो अलग अलग यौगिक है। ये दोनों यौगिक क्या कर रहा है, अपने में साझेदारी करके दो नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो देखिए BaSO2 और NaCl यानी दो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो दो यौगिक अपने अणुओं का आदान प्रदान करके कोई दूसरे अणु का निर्माण करता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? यह क्वेश्चन देखिए 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है मेरे प्यारे साथियों? तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? यह क्वेश्चन देखिए 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या अभिकारक कहते हैं या उत्पादक कहते हैं? अभिकारक और उत्पादक दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण, यानी समीकरण दिया गया है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है आपस में। यह क्वेश्चन देखिए 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है और H2O का निर्माण कर रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा या वियोजन अभिक्रिया होगा या अवक्षेपण अभिक्रिया होगा या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है? यह क्वेश्चन देखिए 2013 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या जल से बाहर निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है या ग्लूकोज से बाहर निकलता है या डिक्टियोजोम से बाहर निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? वह जो है जल से बाहर निकलता है। वह क्या निकलता है? जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन देखिए 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है गर्म करने पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यह क्वेश्चन 2013 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है और 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं या पानी चढ़ाना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए लोहा से जिंक को लेपित करना क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे गैल्वेनीकरण। उसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनीकरण बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, गैल्वेनीकरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब कोई नीचे दी गई अभिक्रिया है, उसमें से कौन सा कथन सत्य है? यह क्वेश्चन देखिए 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन जो है 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है? जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ देखिए क्या कार्बन उपचयित हो रहा है या जिंक उपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? क्या कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है या समान क्रियाशील है या सभी उत्तर संभव है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? क्या अधिक क्रियाशील होगा या कम क्रियाशील होगा या समान क्रियाशील होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए
जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। क्या है? कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, अधिक क्रियाशील। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या विद्युत द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करना कौन सी अभिक्रिया होगा? आदान प्रदान करना क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहा है? जुट रहा है, यानी संयोजन हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या विद्युत द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, यानी जुटना हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन बी रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, यानी वह जो लौह जो है किस प्रकृति का होता है? क्या लाल चमकदार होता है, या हरा चमकदार होता है, या श्वेत चमकदार होता है, या नीला चमकदार होता है? वह कैसा दिखाई पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? क्या होता है? क्या श्वेत होता है, या चमकदार होता है, हरा चमकदार होता है, या नीला चमकदार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्वेत चमकदार होता है। क्या होता है? श्वेत और चमकदार होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, श्वेत चमकदार होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धात्विक ऑक्साइड, क्या कहता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है? क्या अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, या पराऑक्साइड कहा जाता है, या क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है? देखिए धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा, क्षारीय ऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, और धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। वहां क्या पूछा जा रहा है? धात्विक ऑक्साइड, यहां पूछा जा रहा है और धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, या पराऑक्साइड कहते हैं, या अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, या क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों?
देखिए औधात्मिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। औधात्मिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आपको धात्विक ऑक्साइड पूछेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। औधात्मिक पूछेगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। औधात्मिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है। क्या हाइड्रोजन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या हाइड्रोजन सल्फेट होगा या ऑक्सीजन होगा। देखिए ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है। ऑक्सीकारक पूछेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकारक पूछेगा डायरेक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। क्या H2SO4 होता है या ऑक्सीजन होता है या H2S होता है या HNO3 होता है। यानी निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है H2SO जो है यह क्या है, अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, H2S। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण, यानी समीकरण H2O, समीकरण कॉपर और ऑक्सीजन, समीकरण में जो है कॉपर और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है। क्या बनाना है, कॉपर ऑक्साइड बनाना है। या किस प्रकार की अभिक्रिया, क्या अपघटन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है या अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए कॉपर और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया Fe2O3 प्लस Al यानी एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है। तो Al2O3 प्लस में Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां देखिए एल्युमिनियम क्या कर रहा, एल्युमिनियम जो है Fe2O3 से अभिक्रिया कर रहा है। एल्युमिनियम देखिए लोहा से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। यह क्या करेगा, लोहा को हटा देगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, उस स्थान को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या बना, Al2O3 बना, जो लोहा को क्या किया, विस्थापित कर दिया। यहाँ कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ जो है विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ जो है कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है। तो कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यह क्या बन गया, कॉपर बन गया। और हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया और यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। देखिए कोई तत्व से ऑक्सीजन निकलना क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। और कोई तत्व में ऑक्सीजन जुटना क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। यह दोनों अभिक्रिया यदि एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया पीबीओ और कार्बन आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो पीबी यानी सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या सीसा उपचयित हो रहा है,
क्या शीशा उपचयित हो रहा है, या अगला ऑप्शन देखिए, क्या शीशा उपचयित हो रहा है, या CO2 उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी प्लस में सी डी अभिक्रिया कर रहा है और ए डी और सी बी बना रहा है। अभिक्रिया का नाम बता, यानी कौन सी अभिक्रिया, यानी ए बी की जगह पर कोई और तत्व या यौगिक होगा और सी डी की जगह पर क्या होगा, कोई और तत्व या यौगिक होगा। यह दोनों यौगिक आपस में अभिक्रिया करके ए डी प्लस में सी बी बना रहा है। तो इस कौन सी अभिक्रिया होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या संयोजन होगा, या वियोजन होगा, या उभय विस्थापन अभिक्रिया होगा? देखिए यह जो है यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे हुआ दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके दो भिन्न गुण वाले नए यौगिक का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यह क्या होगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। देखिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन, या क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि आप दूध से दही बना लेते हैं तो दही से क्या करेंगे, दूध फिर नहीं बना सकते। यह कैसा परिवर्तन है, यह जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, रासायनिक परिवर्तन होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या प्रतिफल कहते हैं, या अभिक्रिया कहते हैं, या अभिकारक कहते हैं, या इनमें से सभी रे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अभिकारक होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। देखिए अवशोषित हो जाना क्या योगशील अभिक्रिया होगा, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, या उपचयन अभिक्रिया होगा, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होना। अवशोषण क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जल डालने से कौन सी अभिक्रिया होगा? कली चूना पर जल डालने पर क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, या विस्फोटक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए कली चूना पर जल डालने पर वह क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। क्या करेगा, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम चूना में पानी डालते हैं तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा खौलने लगता है और ऊष्मा का क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी बहुत हीट हो जाता है, यानी ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्लोरोफिल क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करने पर अपना भोजन तैयार करते हैं। किस प्रकार की ये अभिक्रिया है? यानी क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करने पर अपना भोजन तैयार करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या अपघटन अभिक्रिया है, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है? देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और पृथ्वी से क्या कर रहा है? जल ले रहा है और अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। भोजन का निर्माण कर रहा है तो यह क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? मतलब निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जो सूर्य प्रकाश की प्रभाव से अपघटित हो जाता है? KCl होगा, या HCl होगा, या NaCl होगा, या AgBr होगा? देखिए, AgBr जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर AgBr होगा, राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन उपचायक है? निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? देखिए, उपचायक है, क्या हाइड्रोजन होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या ऑक्सीजन होगा, या H2S होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? उपचायक यानी ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राइट आंसर उपचायक होगा, ऑक्सीकरण। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या अवकरण अभिक्रिया होगा, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, शरीर में जो भोजन पच जाता है तो पचने के बाद क्या करता है? हमको एनर्जी उत्पन्न करता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा, राइट आंसर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनाते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी यह अभिक्रिया कहलाती है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, या अपघटन अभिक्रिया होगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, या अवक्षेपण अभिक्रिया होगा? देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तब वह विकृत गंधित हो जाता है। इसका क्या कारण है? क्या उपचयित हो जाता है, या अपचयित हो जाता है, या उदासीन हो जाता है, या अपघटित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए, वायु युक्त, क्या पूछा जा रहा है? वायु युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ
सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, विकृत गंध देता हो। इसका क्या कारण है, इसका जो मुख्य कारण क्या है, भोजन उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपचयित हो जाना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है या संश्लेषण प्रक्रिया होता है या विस्थापन प्रतिक्रिया होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, प्राकृतिक गैस का दहन होगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस जल का क्या कर रहा है, ऊष्मा का प्रदान कर रहा है, यानी ऊष्मा छोड़ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। देखिए मोमबत्ती होगा या केरोसिन होगा या कोयला होगा या मेथेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए बिना ज्वाला का, यानी उसको हम जलाने की कोशिश नहीं करते फिर भी वो क्या होता है, जल जाता है। क्या मोमबत्ती होगा या केरोसिन होगा या कोयला होगा या मीथेन होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन गैस को जो है जलाने की कोई जरूरत नहीं हो, वो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, जल जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मेथेन गैस होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोह चूर्ण, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी, यानी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी अभिक्रिया हो। क्या हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनाता है या क्लोरीन गैस और फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोहा के ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर वो जो है कौन सी अभिक्रिया होगा, वह जो है हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनाता है। देखिए यह तो जानते हैं कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और फेरस इसमें जो है लोह चूर्ण तो फेरस ऑक्साइड होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाएगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनाता है। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनाता है। क्या FeO बनाएगा या Fe2O3 बनाएगा या Fe3O4 बनाएगा या FeOH का होल 3 बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए लोहा पर, गर्म लोहा पर जो है जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, Fe3O4 होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या NaCl विलयन एवं कॉपर धातु या MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु या FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु या AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यदि जो हम AgNO3 को विलयन एवं कॉपर धातु को जो है युग्म करेंगे तो वो क्या होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी AgNO3
विलियन एवं कॉपर धातु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, या विद्युत या द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो, या अपघटन अभिक्रिया होगा, या अवक्षेपण अभिक्रिया होगा? देखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलेंगे? उसको जो बोलेंगे उसको बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं ना, कोई भी यौगिक अपने अपने आयन या मूलक का अदला बदली करके दो भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण कर देता है, उस कौन सी अभिक्रिया होगा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदी के संचारण के फलस्वरूप, चांदी के संचारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी के संचारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? क्या हरी रंग की बनती है, या उजली बनती है, या काली बनती है, या लाल बनती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए चांदी के ऊपर, चांदी के ऊपर पूछा जा रहा है, चांदी के ऊपर, चांदी के ऊपर संचारण उस पर किस रंग की परत बनाती है? क्या बनाती है? उस पर किस रंग की परत बनाती है? चांदी पर जो है काली रंग की परत बनाती है। चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर काली हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S प्लस में I, H2S प्लस में I2 और अभिक्रिया करके क्या बनाना है? हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फाइड बनाना है। इसमें उपचायक पूछा जा रहा है। उपचायक क्या होगा? उपचायक क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए इसमें जो है उपचायक हो जाएगा I2, I2 क्या होगा? इसमें उपचायक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, I2 होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, या विकृत गंधिता कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। लोहे पर जंग लगना को संचारण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चिप्स की थैली में चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए यानी बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से यानी ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भर दी जाती है? क्या ऑक्सीजन भरा जाता है, या नाइट्रोजन भरा जाता है, या हीलियम भरा जाता है, या मीथेन भरा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए चिप्स की थैली में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह जो है ऑक्सीकृत नहीं हो और अधिक दिनों तक खाद्य सामग्री सुरक्षित रह सके, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसमें काफी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, क्या उपचयन कहते हैं, या संचारण कहते हैं, या उदासीनीकरण कहते हैं, या उपचयन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संचारण होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संचारण हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन क्या है? अवकारक है। क्या हाइड्रोजन होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या ऑक्सीजन होगा, या H2S होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए अवकारक पूछा जा रहा है। अवकारक क्या होगा? इसमें जो है अवकारक क्या होगा? अवकारक हो जाएगा H2S। H2S क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी H2S होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या उपचयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, श्वसन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उष्मा क्षेपी होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, क्या हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या H2S है या ऑक्सीजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होगा? O2 होगा, O2 होगा यानी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर O2। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, क्या SiAQ या G। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए जलीय विलयन क्या पूछा जा रहा है, जलीय विलयन को क्या बोलेंगे, किसे सूचित करेंगे? AQ से क्या करेंगे? जलीय विलयन को सूचित करते हैं। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, जलीय विलयन को AQ से सूचित करते हैं, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।